हेलो डियर स्टूडेंट, आइए शुरुआत करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन से। रिटन बाय बुकर टी वाशीगटन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन यानी कि शिक्षा से मेरा संघर्ष। बुकर टी वाशीगटन का जन्म 1836 में यूएस के एक दासों के कबीले में हुआ था। ये एक नीग्रो थे। वर्जीनिया में 1872 में ये हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट गए और अपने खर्च को पूरा करने के लिए इन्होंने वहाँ चौकीदार का काम किया। ये एक महान समाज सुधारक, एक शिक्षक तथा अमेरिका के निग्रो लोगों के एक महान नेता थे। इन्होंने अनेक किताबें लिखी। इनकी मशहूर कृतियाँ हैं यूपी फ्रॉम स्लेवरी, माई लॉन्गर लाइफ। इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। यह पाठ बुकर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष का सच्चा वर्णन है। यह उनके प्रयासों तथा इच्छा शक्ति का वर्णन है, जिसने असंभव को संभव बनाकर एक सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। बिना पैसों के, बिना संसाधन के, बिना किसी की मदद के राइटर ने हैम्पटन इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेकर के स्वयं के लिए इतिहास रच दिया। प्रस्तुत अध्याय में राइटर यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसे दृढ़ निश्चयी बन जाना चाहिए, भले ही मार्ग में कितनी ही अड़चनें क्यों ना आए। ये सीधा टेस्ट से शुरुआत करते हैं। वन डे वाइल एट वर्क इन ए कोल माइन। एक दिन कोयले की खान में काम करते समय आई हैपन टू ओवरहेयर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। मैंने चुपचाप दो खनिकों को वर्जीनिया स्थित अश्वेतों के लिए अच्छे स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट, यह पहला अवसर था कि आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, जब मैंने किसी विशेष प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना। दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, जो हमारे शहर के अश्वेतों के स्कूल से ज़्यादा आकर्षक था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे स्कूल का वर्णन करते गए, इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वह मुझे धरती का सबसे सुंदर स्थान लगने लगा था। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। उस समय मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक वर्जीनिया का वह स्कूल हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मालूम हो रहा था। अबाउट विच दीज मैन वेयर टॉकिंग, जिसके बारे में आदमी बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने उस स्कूल में जाने का निश्चय कर लिया। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, यद्यप मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था। वेयर इट वॉज, ये कहाँ है। हाउ आर मेनी मील्स अवे, और कितने मील दूर है। आर हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। आई वॉज वन फायर कंसेंटली विथ वन एम्बिशन एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन। मेरे मन में एक ही महत्वाकांक्षा थी और वह थी हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, यही सोच मेरे साथ दिन रात रहती थी। मतलब कि मैं दिन रात यही सोचता था कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 में आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। 1872 की शुरुआत में मैंने वहाँ जाने की कोशिश की। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विथ ग्रेव फियर दैट आई वॉज स्टार्टिंग वाइल्ड गूस चेस। एट एनी रेट आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट। मेरी माँ इस भय से आशंकित थी कि मैं एक निरर्थक प्रयास करने जा रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद वह आधे अधूरे मन से मुझे जाने की स्वीकृति दे दी, यानी कि मैं वहाँ जा सकता था। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लोथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। मेरे पास कपड़े खरीदने तथा यात्रा के खर्च के लिए थोड़े से पैसे थे। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी, मेरे भाई जॉन ने मेरी सहायता की। ऑल दैट ही कुड, जहाँ तक संभव हो सका। बट ऑफ कोर्स दैट वॉज नॉट ए ग्रेट डील, पर यह मेरे लिए काफ़ी नहीं। दैट वॉज नॉट ग्रेट डील,
जो कि मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे कम एंड आई स्टार्ट फॉर हैम्पटन। अंत में वो दिन आ गया जब मैं हैम्पटन जाने की शुरुआत करने लगा। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल दैट कंटेन्ड ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट। मेरे पास एक छोटा सा सस्ता सा थैला था जिसमें मैं केवल कपड़े रखकर ले जा सकता था। माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। मेरी माँ का स्वास्थ्य उस समय बहुत ख़राब था और वो बहुत कमज़ोर थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सेड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा उन्हें देख पाऊँगा, इसलिए हमारा अलग होना भी उदासी से भरा था। सी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। लेकिन उस समय भी उन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाई। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इन अबाउट 500 मील्स। माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। वाई वॉकिंग विगिंग्स राइड वॉचिंग वैगन्स एंड इन द कार्स। पैदल चलकर लोगों से गाड़ियों व कारों में बैठने की प्रार्थना कर इन सम वे आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड। प्रार्थना करके इस प्रकार कुछ दिनों के बाद मैं रिचमंड वर्जीनिया पहुंचा। वर्जीनिया अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन। वर्जीनिया से जो हैम्पटन से 82 मील की दूरी पर था। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टाइट थका हुआ, हंग्री भूखा एंड डर्टी, इट वॉज लेट इन द नाइट। जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी और मैं थका हुआ था, भूखा था और मेरे कपड़े मैले हो गए थे। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी। मैं कभी भी एक बड़े शहर में नहीं गया था एंड दिस रैदर एडेड टू माई मिजरी, और इसने मेरी चिंता को और भी अधिक बढ़ा दिया। आई रीच रिचमंड आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। और जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मेरे पास जो पैसे थे वो भी सारे ख़त्म हो चुके थे। आई हैड नॉट सिंगल एक्वेंटेंस इन प्लेस। और मेरे पैसे ख़त्म हो चुके थे। उस जगह पर मेरा कोई परिचित नहीं था एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज आई डिड नॉट नो वेयर टू गो। तो मेरे पास पैसे भी, जब मतलब कि मैं रिचमंड पहुंचा तो मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और मैं किसी को वहाँ जानता भी नहीं था, इसलिए मैं शहर के रास्तों से अनजान भी था। मुझे उस शहर का रास्ता पता नहीं था कि अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेस फॉर लोडिंग बट दे ऑल वांटेड मनी एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव। मुझे कहाँ जाना था, कई जगहों पर मैंने रहने के लिए प्रार्थना की, पर उन सबको पैसा चाहिए था। दे ऑल वांटेड मनी, उन सबको पैसा चाहिए था। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और जो कि मेरे पास नहीं था। मेरे सारे पैसे जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉक द स्ट्रीट। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं गलियों में चलने लगा।